नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और जिस तरीके से कोरोना संकट काल चल रहा है, हम जो है लॉकडाउन से अनलॉक 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने कई तरह की छूट दी है और झारखंड में भी कई छूट की उम्मीद की जा रही थी। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न था दुर्गा पूजा को लेकर, इसलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा किस तरीके से मनाया जाएगा, सरकार की क्या दिशा निर्देश होगा। कल दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है, जिसको लेकर कई दुर्गा पूजा समितियों ने एतराज जताया है, उनका विरोध है, इसलिए कि सरकार ने कई तरह के ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जो स्वाभाविक नहीं लगते या उसका औचित्य नहीं है। हमारे साथ अभय सिंह हैं और ये यहाँ जो काशीडीह जो जमशेदपुर शहर का एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा मनाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और लोग इसका इंतज़ार करते हैं। तो क्या कुछ जो दिशा निर्देश दिया गया है सरकार को, उस पर क्या इन लोगों का एतराज़ है और क्या कुछ होना चाहिए था, और इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने का सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल जो दिशा निर्देश आया है उस पर क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, पहले तो मैं जमशेदपुर झारखंड की जनता को नमस्कार करता हूं और आज आपके सोशल संवाद के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी की सरकार ने ठीक दुर्गा पूजा के 10-15 रोज़ पहले उन्होंने आज गाइडलाइन जो दिया है, जारी किया है, इससे हम सहमत नहीं हैं और यह गाइडलाइन अधूरी है। यह गाइडलाइन जिस प्रकार दी गई है, जो हमने गाइडलाइन को अखबारों के माध्यम से पढ़ा, उन्होंने नोटिफिकेशन क्या जारी किया वह पत्र तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अखबारों के माध्यम से जो चीज़ भी लिखी गई है वह बिल्कुल अधूरी है, या कोई तर्क संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। कोरोना वैश्विक काल से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है और इससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं। हमारा शहर में पॉपुलेशन है, इस बात का हमें ध्यान है और इसके तहत हम लोगों ने पहले भी तय कर दिया था कि इस बार पूजा पंडाल नहीं बनेगा, नाम मात्र का एक छोटा सा पूजा पंडाल बनेगा। जमशेदपुर की जनता को हमने अपील किया है कि आप मेरे यहाँ नहीं आए। मेला ठेला, किसी प्रकार का रेला, किसी प्रकार की चीज़ें नहीं लगेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। अनुष्ठान छोड़कर किसी प्रकार का तामझाम भी हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो तर्क और जो नोटिफिकेशन और जो गाइडलाइन हेमंत सोरेन जी की सरकार ने दिया है, यह बिल्कुल हिंदू विरोधी है, जो न्याय संगत नहीं है, जिसे किसी कीमत पर हम लोग मानने को तैयार नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि छोटा पंडाल बनना चाहिए, एक तरफ प्रशासन कहती है कि 8x8 का पंडाल बने, एक तरफ सरकार कहती है कि पंडाल का निर्माण छोटे रूप में हो, तीसरे तरफ 3-4 दिन पहले, 6 दिन पहले से लगातार दबाव जिला प्रशासन का कि पंडाल बनेगा ही नहीं। तो ये विरोधाभास जिस प्रकार हुआ है, इससे सारे लोगों में क्षोभ है। कोरोना से सब लोग जूझ रहे हैं और सब लोग मदद भी करना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि मेरे यहाँ भीड़ हो, लोग नहीं चाहते कि मेरे यहाँ लोग आए, लेकिन पूजा के अनुष्ठान में इस प्रकार की बात न्याय संगत नहीं है कि जहाँ पर 8x8 का कहा जाए तो कम से कम 20x40 में तो केवल पूजा का अनुष्ठान का केंद्र होता है, जहाँ देवी की, दुर्गा की छोटी सी प्रतिमा बैठेगी, यजमान बैठेंगे, पुजारी बैठेंगे, उसका सोशल डिस्टेंसिंग होगा, उसकी दूरी को तय करना होगा, फिर बलि कहाँ होगा, कलश कहाँ बैठेगा, कहाँ पर अखंड दीप जलेगा जो रात दिन जलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा पंडाल को बढ़ा करके कहीं पानी का झोंका ना आ जाए, कहीं किसी प्रकार का साइक्लोन ना आ जाए, इस प्रकार की गहरी चिंता तो करना पड़ेगा और उसी को आधार बना करके पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। कल तक चांदी की मूर्ति, लोग बोलते थे कि चांदी की मूर्ति बैठाइए। चांदी की मूर्ति क्यों बैठेगी? क्या चांदी की मूर्ति में माँ का वास आ जाएगा? अब मिट्टी की मूर्ति, जहाँ पर आप कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति नहीं बैठने देंगी, बड़ा अजीब है। मूर्ति कैसे बैठेगी नहीं बैठेगी वो हम तय करेंगे। प्रशासन कौन होता है तय करने वाला? सरकार कौन होता है तय करने वाला?
हम करेंगे तय कि हम कौन सी मूर्ति बैठाएंगे। जब हमने कह दिया कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, हम आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम मानव समाज का सहयोग कर रहे हैं, मानव सभ्यता के लिए कर रहे हैं, अपने परिजनों की सहयोग कर रहे हैं कि पूजा बिल्कुल छोटा हम लोगों ने कर दिया है। तो फिर इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। बगल में बंगाल में सरकार प्रोत्साहित में 50,000 रुपये सरकार ने सारे पूजा समितियों को दिया है। आप तो छोड़ दिए सहयोग का, आप सहयोग लेना नहीं चाहते हैं, आपकी मानसिकता अधूरी है। एक तरफ बोला जा रहा है कि प्रसाद नहीं चढ़ेगा, तो क्या बिना प्रसाद का पूजा होता है क्या? बिना भोग चढ़े पूजा होता है? रेस्टोरेंट में, होटल में आप आप भोजन बांटते हैं या उसे पैक करके ले जाने की आपने परमिशन दी है, और दूसरी तरफ आप बोलते भोग वितरण नहीं होगा। ठीक है, भोग आप एक जगह नहीं बुलाए नहीं खिलाए, लेकिन भोग को अगर हम सील करके किसी के घर में भेजते हैं तो इस पर आपत्ति क्या है? जब कोरोना कस के फैला तो पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ की जमशेदपुर में समाजसेवी संस्था, विभिन्न दल के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, प्रशासन के लोगों ने खिचड़ी बांटा, हजारों लोगों के बीच में खिचड़ी बांटा। खिचड़ी बांटा जा सकता है लेकिन माँ का भोग नहीं चढ़ सकता है, अब माँ का भोग वितरण नहीं हो सकता है। तो ये नीति और ये जो हिटलर शाही है बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जैसे आपने एक शब्द कहा कि पूजा करने की अनुमति तो है, फिर हिंदू विरोधी कैसे है? क्या कहीं ना कहीं फिर ये राजनीति की बात नहीं आ जाएगी? लोग की राजनीति की राजनीति चश्मे से दुर्गा पूजा को नहीं देखना चाहिए। आप हकीकत में प्रैक्टिकल में आइए। अगर मंत्रोच्चारण होता, जब मंत्रोच्चारण होता है कि या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण, जब होता है मंत्रोच्चारण, लाउड स्पीकर भी पाबंदी है, तो मंत्रोच्चारण तो ध्वनि होता है। ध्वनि हम जितना विस्तारक करें, ध्वनि से जितना भी वातावरण को साफ करें, शुद्ध करें, जहाँ तक पहुँचा सके। अगर 2 लाउड स्पीकर है तो कौन सा तुगलक की फरमान आपने जारी कर दिया कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए? तो घर के अंदर बैठ करके अगर लाउड स्पीकर बजे, घर के अंदर बैठ करके लोग अपना कम से कम माँ देवी दुर्गा की आराधना तो सुनेंगे लोग कि मंत्रोच्चारण हो रहा है। आप इस प्रकार का न्याय जो तर्क आपने गाइडलाइन दिया बिल्कुल गलत है। हम आपकी विसर्जन रोक को हम मानते हैं, जुलूस ना निकले, सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो, भीड़ भाड़ भी ना हो, इस बात की मानते हैं। 7 लोग केवल रहेंगे। अरे भाई 7 लोग, आज महात्मा गांधी जी की जयंती थी, किसी भी कार्यक्रम में चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, क्या 7 लोग हैं वहाँ? कांग्रेस का पदयात्रा भी था। कांग्रेस तो महान है। कांग्रेस के जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी, जहाँ जेएमएम की सरकार होगी, वहाँ हिंदू विरोधी मानसिकता होगी। ये लोग दुर्गा माँ से घबराते हैं और दुर्गा की पूजा ना हो, हिंदू धर्म का आगे बढ़े नहीं, हिंदू धर्म को लोग जागरूक ना हो, ऐसी पद्धति जो मानसिकता बनाया हुआ है, इसे हम लोग नहीं मानेंगे। आप जेल भेजने के केस भेजने की धमकी देंगे, उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार हैं। ये कौन सा हिटलर शाही है भाई? हम आपकी सारे शर्त को मानेंगे। पूजा कैसे होगा? आपको मीटिंग के पहले हमें बिना जानकारी दिए हुए आप तर्क वितर्क कर दिए कि पंडाल नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। आपने हमसे बात किया, बैठ के मीटिंग आपने की, तो ये शर्त को हम लोग नहीं मानेंगे। जो लोग पूजा नहीं करते उनको ये लोग बुला करके बात करते हैं। शांति समिति, जितने अशांत लोग हैं सब शांति समिति में सदस्य बन गए हैं। तो शांति समिति में सब लोग गलत नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ, को अच्छे लोग भी हैं, लेकिन चुन चुन करके जिनको गणेश अपने घर में दीप नहीं जलाते होंगे वो शांति समिति के ठेकेदार बन गए यहाँ पर। तो शांति समिति के लोग अशांति फैलाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों का भी विरोध हम लोग करेंगे। और मैं प्रशासन से कर्तव्य प्रार्थना करते हैं कि गाइडलाइन जो आपने किया है सरकार ने और प्रशासन ने, बिल्कुल गलत है, निरंकुश है, तानाशाही है, हिटलर शाही है, हम इसे नहीं मानेंगे। और मैं सब लोगों को पूजा कमेटी से कहना चाहते हैं, आप लोग भी कोरोना से बचने के लिए गंभीरता के साथ काम करें, लेकिन पूजा अनुष्ठान में कहीं अड़चन आए तो बिल्कुल डट कर विरोध करें।
चलिए धन्यवाद। जैसा कि हम पूजा को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर बात कर रहे थे और इन्होंने अपनी बात रखी, जो आपत्तियां थी। कई ऐसे नियम हैं जिसमें 4 फीट से ऊंची प्रतिमा का गठन नहीं करना है, तोरण द्वार नहीं बनाना है, आपको लाउड स्पीकर नहीं लगाना है, जैसे कई ऐसे जिससे कि कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि अगर हम दुर्गा पूजा को भीड़ भाड़ को लेकर डरे हुए हैं तो मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की भी इजाज़त मिली हुई है, वो भी खुलेगी। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम और पॉलिटिकल, अभी उपचुनाव भी है झारखंड में, वहाँ भी रैलियाँ होंगी, रोज़ जुलूस भी निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो ये सब तमाम गतिविधियाँ हो रही है, तो फिर दुर्गा पूजा में इतनी पाबंदियाँ क्यों? अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।